कहते हैं आप जिंदगी में कितनी ही प्लानिंग क्यों ना कर ले लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान करके रखा है। ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ के कोचिंग सेंटर के अग्निकांड में भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कपल जो अब इसी साल शादी के बंधन में बंधने वाला था, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था, अपने परिवार वालों को खुशियां देने जा रहा था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिस दफ्तर से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, उसी दफ्तर में इनकी जिंदगी का अंत भी हो जाएगा। दरअसल युवक का नाम है नीलेश और युवती का नाम अनामिका। दोनों इसी दफ्तर में काम करते थे जिस बिल्डिंग में आग लगी। लखनऊ में जो एनिमेशन सिखाने वाला यहाँ कोचिंग सेंटर चलता था, इसी में दोनों यहाँ जॉब करते थे। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों ने अपने परिवार वालों से अपने दोस्ती के बारे में, प्यार के बारे में इजहार किया और उसके बाद परिवार वालों ने भी हरी झंडी दे दी। अच्छी बात यह रही कि दोनों परिवार में किसी तरीके का कोई कलेश नहीं हुआ। दोनों परिवारों ने सहमति जताई और देखिए इसी साल नीलेश और अनामिका शादी के बंधन में बंधने वाले थे। नीलेश लखनऊ के ही रहने वाले थे और अनामिका जो है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनामिका के घर वाले अभी पिछले सप्ताह ही रविवार को पश्चिम बंगाल से लखनऊ पहुंचे थे, जहां दोनों परिवारों के बीच मुलाकात हुई थी और शादी की तारीख और महीना भी तय हुआ था। इसी साल दिसंबर के महीने में नीलेश और अनामिका शादी के बंधन में बंधने वाले थे। ये शादी जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन कहते हैं जिंदगी में जब आप प्लान करके आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद को सुकून मिलता है और कुछ ऐसा ही नीलेश के साथ भी था। नीलेश और अनामिका दोनों इसी एनिमेशन कोचिंग सेंटर में जॉब करते थे और नीलेश ने प्लान किया था कि जो इंक्रीमेंट है इसका इंक्रीमेंट होने वाला था, सैलरी हाइक होने वाली थी और साथ ही साथ एक घर भी बन रहा था। तो नीलेश का ये सपना था कि वो जो घर है जिसे वो बना रहा है, वो घर तब तक पूरा भी हो जाएगा और उसी नए घर में अनामिका यानी अपनी जो दोस्त है जिससे वो प्यार करता है, उसे दुल्हन बनाकर उसी नए घर में लेकर आएगा। ये सब कुछ प्लानिंग बहुत अच्छे खासे चल रही थी, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों ने सपना देखा था साथ में जिंदगी जीने का, लेकिन ऊपर वाले ने इन्हें साथ में मौत दे दी। सोचिए लखनऊ का ये बिल्डिंग जहां आगजनी हुई, जहां 15 लोगों की जान चली गई। उन 15 लोगों में अनामिका और नीलेश भी थे। ये दोनों हर रोज की तरह यहाँ काम करने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये इनकी आज आखिरी मुलाकात बनकर रह जाएगी। सोचिए हम अपनी जिंदगी में न जाने अपने भविष्य को लेकर क्या क्या सपने संजोते हैं, न जाने क्या क्या ख्वाब देखते हैं, लेकिन जो हम अपनी कहानी रच रहे होते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, उसमें एक बड़ा ट्विस्ट ऊपर वाला लेकर आता है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी कहाँ कौन सा मोड़ ले लेगी, हमारी जिंदगी कहाँ हमें एक जोरदार झटका दे देगी। और ऐसा ही नीलेश और अनामिका के परिवार वालों के साथ भी हुआ। दोनों का परिवार आज बिखर चुका है क्योंकि दोनों ने अपने बच्चों को खो दिया है। सोचिए कल तक यही परिवार साथ में मिलकर किस तरह से शादी समारोह करना है, किस तरह से परिवार वालों में कार्यक्रम का आयोजन करना है, इसे लेकर प्लानिंग कर रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन अचानक से आग लगेगी और सब कुछ बिखर जाएगा। देखिए इस पूरे मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये सिर्फ कहानी नीलेश और अनामिका की नहीं है। ये 15 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इनमें कोई किसी का बच्चा था, कोई किसी का पति, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का जीवन साथी, और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन इस बीच अनामिका और नीलेश की इस प्रेम कहानी ने सबको भावुक कर दिया है। सबकी आंखें नम हो गई हैं क्योंकि इन दोनों की सगाई अभी हाल ही में हुई थी। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि वो शादी के बंधन में बंधने वाले थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ईश्वर ने उन्हें मौत दे दी। इसी को कहते हैं कि हम अपने लाइफ के लिए कितनी ही कहानियां क्यों ना बुन लें,
हम अपनी कैसी भी स्क्रिप्ट क्यों ना तैयार कर ले, लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही स्क्रिप्ट तैयार कर रहा होता है, क्योंकि उसके आगे हमें कुछ नज़र नहीं आता और क्योंकि हमें उसके आगे झुकना ही पड़ता है। और ऐसा ही इस कपल के साथ भी हुआ। देखिए, नीलेश और अनामिका की अगर बात करें तो परिजनों का कहना है कि दोनों की अभी हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी पिछले ही रविवार। परिवार वाले जो हैं, लड़की के परिवार वाले यानी अनामिका के परिवार वाले पश्चिम बंगाल से स्पेशली डेट तय करने के लिए आए थे कि शादी कब करनी है। और क्योंकि इस बीच में एक बाधा ये थी कि नीलेश जो चाहता था कि अगर वो अपने परिवार को बढ़ा रहा है तो उसमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। यही वजह है कि उसने अपनी शादी इस साल के अंत में तय की थी। दिसंबर में शादी होने वाली थी, क्योंकि नीलेश का ये कहना था कि उसका इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, सैलरी हाइक होगी, सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, तो परिवार को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अपना घर होगा, अपना मकान होगा और नए घर में अगर दुल्हन आएगी तो एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। ये कहना था नीलेश का। परिजनों ने जिस तरीके से बातें बताई है, शादी की खुशियां दोगुनी हो जाएगी, ये मानना था नीलेश का। लेकिन किसी को क्या पता था कि दोनों की जो प्रेम कहानी है उसका अंत वहीं हो जाएगा जहां से इनकी कहानी शुरू हुई थी। देखिए, अनामिका सामंत जो है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और माता पिता पिछले ही हफ्ते, जैसा कि हमने आपको बताया, कि वो यहाँ पर पहुंचे थे एंगेजमेंट के लिए। और लखनऊ में जिस तरीके से इमारत में आग लगी, इसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है, क्योंकि 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बिल्डिंग को जिस तरह से बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा, अग्निशमन की कोई भी सुरक्षा यहाँ पर नहीं थी। अगर आग लग जाती है तो यहाँ पर कैसे सुरक्षा पहुंचाई जाए, कैसे सिक्योर किया जाए, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ना ही यहाँ पर एनओसी मिला था इस बिल्डिंग को, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया था, फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि आप प्रशासन के लोगों को पैसा खिलाते जाइए और आपका काम होता चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ इस बिल्डिंग के साथ भी, क्योंकि जब आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे और क्यों 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्योंकि एंटर करने का और एग्जिट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। और जो ऊपर वाला एरिया था, जिस फ्लोर पे कोचिंग सेंटर चल रहा था, वहाँ का जो लॉक है वो ऑटोमेटिक था। थंब इम्प्रेशन से वो खुलता था, थंब इम्प्रेशन से ही वो लॉक होता था। और क्योंकि जब आग वहाँ उस फ्लोर तक पहुँची तो वो जो लॉक है ऑटोमेटिकली वो वहाँ लॉक हो गया, कोई बाहर निकल नहीं पाया। इसी के साथ कहा यह भी जा रहा है कि जो छत का एरिया था, वहाँ पर जो गेट था, उस गेट में भी ताला लगा हुआ था। सोचिए, अगर वो ताला खुला होता, गेट अगर खुला होता, तो उस फ्लोर पर जिन लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हुई, वो अपने आप को बचा सकते थे, वो छत पर जा सकते थे, खुली हवा में जा सकते थे, उनके पास भी विकल्प होता, दूसरे बिल्डिंग में वो जा सकते थे। लेकिन वो ताला भी, वो गेट भी, छत का गेट भी वहां पर लॉक था, जिसकी वजह से उस फ्लोर पर जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो किसी भी तरह से अपनी जान को बचा लें। क्योंकि ये जो आग लगी थी वो नीचे वाले फ्लोर में आग लगी थी, और नीचे वाले फ्लोर में आग लगने के कारण जो आग की लपटें हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही थी। और जो ऊपर वाला फ्लोर है जहां पर एनिमेशन का कोचिंग सेंटर चल रहा था, उस फ्लोर को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और उसके बाद वहां जितने भी लोग थे, उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। कहा यह भी जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए उसी फ्लोर पर लोगों ने, बच्चों ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया। कुछ बच्चों ने तो अपने घर वालों को वॉशरूम से फोन भी किया कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हमें निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं समय रहते कैसे खिड़की को तोड़कर, विंडो को तोड़कर, वो तार के सहारे, सोचिए, तार जो आपको करंट भी दे सकता है, जो आपको बड़ा झटका दे सकता है, आपकी जिंदगी ले सकता है, लेकिन उसी तार के सहारे कई बच्चे जो हैं नीचे की तरफ उतरे और उन्होंने अपनी जान बचाई। क्योंकि कहते हैं जब सामने से आपको मौत आती हुई नजर आती है ना, तब आप हर एक भरसक प्रयास करते हैं। और इन बच्चों ने भी ऐसा ही किया। अपनी मौत को जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने आता हुआ देखा, तब उनके पास कोई विकल्प नहीं, वो तार के सहारे नीचे कूदते नजर आए। और इनमें से कई बच्चे जो हैं जोखिम भी हुए, घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल
जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक सीख है प्रशासन के लिए, एक सीख है शासन के लिए कि जब कोई घटना हो जाती है तभी आपको नहीं जागना है। आप पहले से ही सतर्क रहें। प्रशासन का काम है पहले से ही ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए कि कहाँ पर कौन-सा कोचिंग सेंटर, कहाँ पर कौन-सी दुकान, कहाँ पर कौन-सी बिल्डिंग नियमों के खिलाफ चल रही है। नियमों को ताक पर रखकर ऐसे बिल्डिंग्स चलती हैं जहाँ आम लोग शिकार हो जाते हैं। सिस्टम सिर्फ अपनी जेब भरता रह जाता है और आम लोग इसके शिकार होते चले जाते हैं। और इसी में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें एक अनामिका और नीलेश भी थे, जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, साथ में जीना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले ने इन्हें साथ में मौत दे दी। क्या रिएक्शन है आपका? बताइएगा जरूर। नमस्कार।